हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की अभी हमारी रेमेडी जो एपिस्मेल है, फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। सो अब ये है हमारी नेक्स्ट पार्ट। यानी मैंने कहा था कि हनी जो है, हमारी मधुमक्खी जो है, वो शहद ले जा पाएगी क्या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस नहीं ले जा पाई। हमने उसका सारा शहद ले लिया और इसे बॉटल में पिरो के हम मज़े से खा रहे हैं। ओके गाइस, सो हमारी एनिमल किंगडम की रेमेडी जो है हम अब कंटिन्यू करते हैं फॉर फर्दर। सो गाइस, एपिस्मेल इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख लेते हैं। सो एपिस इज़ अ वेरी यूजफुल गाइस एंटीसोरिक, इट इज़ अ वेरी ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि इचिंग प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है। जो रेमेडी के पेशेंट में इचिंग से जैसे जैसे स्टार्ट होता है, सो वो बहुत अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी की कही जाती है। ओके गाइस, सो मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइजन ऑफ द हनी बी। ओके, देन क्लिनिकल में देखते हैं गाइस। तो एप्सिस, एपोप्लेक्सी, अस्थमा, डायरिया, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस, आई ट्रबल्स। हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना गाइस, तो उसमें वाटर का इंक्रीज हो जाना, यानी कि पानी जो है ना बढ़ जाना, उसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। एंड देन स्फीयर ऑफ एक्शन, सो एक्ट्स ऑन सेल्यूलर टिश्यूज, ठीक है, ग्लैंड्स, स्किन, ब्रेन, यूरिनरी सिस्टम, सीरस मेम्ब्रेन यानी कि स्मूथ मेम्ब्रेन, ठीक है। देन पैथोजेनेसिस देख लेते हैं गाइस। एक्टिंग ऑन सेल्यूलर टिश्यूज, इट कॉजेस इडीमा ऑफ द स्किन। मैंने जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में कहा था कि अगर इडीमा है, ठीक है, इडीमा में भी अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे ये स्किन है हमारी, ओके, और यहाँ पे एक इडीमा हो गया, ठीक है, फूल गया यहाँ पे। सो इसको ना हम ऐसा दबाएंगे ना गाइस, तो वो जो नीचे गया था ना, वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जो नरम हिस्सा है वो वापस वैसे ही फूल जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इडीमा। ओके गाइस, then mucous membrane, inflammation of kidney causing edema on membranes of brain producing hydrocephalus, ठीक है। then constitution में देखते हैं पेशेंट कैसा दिखता है। तो मेकअप जो है ना गाइस, बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, यानी कि पफिनेस दिखेगा, ठीक है, सूज गया है, फूल गया है, लाल लाल उसका अपीयरेंस है, ठीक है, पेन है, पेल है, ठीक है, वैक्सी लुक है, इजिमेटियस फेस है, ठीक है। तो ये जो है एपिस का पेशेंट का जो है अपीयरेंस होता है, ठीक है गाइस। सो टेम्परामेंट में इरिटेबल टेम्परामेंट है, इरिटेबल इन नेचर है, ठीक है। और एपिस जो है हमारा हॉट पेशेंट है, ठीक है। मायोजम इज सोरा। सो पर्टिकुलर्स गाइस, इसमें हेड, ठीक है, हेड में मैंने जैसे आपको बोला था कि मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसेफेलस, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग चेक कर लीजिए। सो सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में भी होता है। वेकिंग और स्लीपिंग, यानी कि उठने के बाद और सोने के बाद जो है, उसके टाइम पे जो है ना बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है गाइस, ठीक है, अगर ब्रेन से रिलेटेड ऐसी डिजीज़ हुई है तो। चाइल्ड लाइंग विद द आइज पार्टली क्लोज्ड एज इफ बिनम्ड, अगर पेशेंट है ना गाइस, मैं आपको पिक्चर डाल देती हूँ, ऐसा है ना, आधी आँख बंद करके ही सोएगा। हमको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये सोया भी है क्या, क्या मजाक कर रहा है क्या, ऐसे क्यों सोया है आधी आँख करके। बट गाइज दिस इज अ कंडीशन, ओके। प्यूपल्स आर डायलेटेड, प्यूपल्स जो है वो डायलेटेड होती है, आईज जो है लाल हो जाती है, ठीक है, फेस भी एकदम ऐसा फ्लश्ड फेस दिखता है। ओके गाइज, देन आईज में बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, लैक्रिमेशन इज हॉट, कंजंक्टिवा है, ब्राइट रेड कलर दिख रहा है, पफीनेस दिख रहा है, इंटेंस फोटोफोबिया, यानी कि फोटो खींचना नहीं होता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है जो लाइट आती है ना गाइस, ब्राइट लाइट आती है तो वो सहन नहीं होती, उसका मतलब वो होता है। आप लोग कहोगे फोटोफोबिया का मतलब तो होता है कि फोटो खींच ली और पोस्ट कर दी। सो गाइस, बीच बीच में हंसी मजाक करने से मुझे आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है और होपफुली आपको भी अच्छा लगता होगा। ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। देन गाइस, स्टाई का मतलब होता है कि एक लंप जैसा दिखता है, ठीक है, एक बॉयल या फिर कार्बंकल देखा होगा ना आपने, तो वैसी कंडीशन होती है, ठीक है, आईलाइट्स के भीतर, उसको कहते हैं स्टाई। ओके, देन लेट्स चेक आउट जीआईटी। तो टंग जो है ना फियरी रेड दिखती है, ठीक है, रेड हॉट, जैसे कि एकदम रेड कलर, सब भड़कीला रेड कलर होता है ना गाइस, वैसी दिखती है। और ठंडे दूध की बहुत क्रेविंग होती है। कॉजेशन, तो सप्रेस्ड इरप्शंस, ठीक है, जो पियक्कड़ लोग होते हैं ना, जैसे दारू वगैरह पीते हैं, तो उससे अगर कोई डिजीज सप्रेस्ड हो गई है,
तो एपिस इज अनदर अगेन वेरी गुड रेमेडी. देन स्टूल, तो स्टूल इज वाटरी, ग्रीनिश, येलोइश, इनवॉल्यूंट्री स्टूल है विथ एवरी मोशन, ठीक है, एज दो द एनएस इज वाइड ओपन, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि एनएस जो है ना खुला है और कभी भी मुझे टॉयलेट पास हो रही है, ठीक है. देन यूरिनरी सिस्टम, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वीडियो के एंड में आपको इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी गाइस. सो प्लीज़ गाइस मेरी पूरी वीडियो आप देखिए. इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन विथ ग्रेट इरिटेशन, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल, यूरिन इज स्कैंटी, कमिंग ओनली इन ड्रॉप्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया, ब्लडी होती है, फीटेड, ठीक है, एल्ब्यूमिनस, डार्क कलर की होती है, फ्रॉदी रहती है, ठीक है. फिर यूरिनेशन के पहले जो है गाइस क्या प्रॉब्लम होता है, एज सुन एज फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, कलेक्ट इन द ब्लैडर, कॉन्स्टेंट अर्ज, मच स्ट्रेनिंग बिफोर द यूरिन स्टार्ट्स कमिंग, ठीक है. सो गाइस क्या होता है, यूरिनेशन से पहले ना उसको ऐसा स्ट्रेन फील होता है कि यार थोड़ा थोड़ा यूरिन आने लग गया, शुरू हो गया, तो मैं फटाफट वॉशरूम भागूँ. गाइस इनकंटिनेंस का मतलब होता है बाय एक्सीडेंट, यानी कि ब्लैडर जब ओवरफुल जाता है उसको हम कहते हैं इनकंटिनेंस. ओके. देन चेस्ट में हॉर्सनेस, यानी कि हमारी जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाती है. देन डिस्निया, ब्रीदिंग में लाइक प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ ब्रीथ, ठीक है. एंड डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जैसे कि ऐसा सांस लेने में ऐसा है ना, लाइक तकलीफ होता है पेशेंट को, ठीक है. सफोकेशन एंड शॉर्ट कफ, सफोकेट करता है पेशेंट और थोड़ा थोड़ा लाइक इंटरवल में छोटी छोटी ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा लाइक कफ होता है. देन फीमेल के लिए अगेन वेरी गुड रेमेडी एपिस्मेल. सो मेंसेस सप्रेस्ड विद सेरिब्रल एंड हेड सिम्टम्स, यानी कि जैसे जैसे ब्रेन की कंडीशन वर्स होगी वैसे वैसे यंग गर्ल में भी या जवान लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है, ठीक है, फीमेल कंप्लेंट में. मेट्रोरेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग जो कि जैसे 7 दिन की जो ब्लीडिंग होती है उसके अलावा जो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग. बेयरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ मेंसेस वे टू अपीयर फॉर डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ओवेरियन, अगर ओवेरियन पेन हो रहा है, ठीक है, और डिस्मेनोरिया भी है तो उसमें एपिस अगेन वेरी गुड रेमेडी. एपिस इज अ वंडरफुल रेमेडी. ओके. देन स्किन में, स्किन इज वैक्सी, पेल एंड एडेमेटस. अर्टिकेरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है गाइस, वेरी गुड इन अर्टिकेरिया, ठीक है. इची, रैश दैट अपेयर्स ऑन द स्किन, मोडालिटीज एट 9. ओके. एग्रेवेशन कवरिंग हिट. सॉरी गाइस, रियली सॉरी. हाँ, आज आपके एपिस्मेल की कंडीशन ठीक नहीं है, सॉरी. सो बॉयल्स एंड कार्बंकल्स, सेंसिटिव टू टच, ठीक है. देन एडिमेटिस कंडीशन है. एडिमेटिस का मतलब होता है गाइस एबनॉर्मल फ्लूइड. ओके. फीवर में भी बहुत अच्छी काम करती है गाइस, इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, ठीक है, टाइफॉइड में, ठीक है. सो कैसे होता है, तो रेमेडी फॉर बोथ रिमिटेंट एंड इंटरमिटेंट फीवर, यानी कि चिल्स आते हैं दोपहर के टाइम पे, 3 बजे के टाइम पे, ठीक है, चिल्स आते हैं, उसको ठंड लग के उसको बुखार आता है, ठीक है, और रैपिड होता है, पल्स रेट भी जैसे कि इंक्रीज होने लगती है, चिलीनेस है, ठीक है, स्वेलिंग एंड बर्निंग, लिप्स ड्यूरिंग इंटायर पैरोक्सिज्म, यानी कि इंटायर फीवर के टाइम पे जो है गाइस स्वेलिंग बढ़ते ही रहती है, बर्निंग पेन होते ही रहता है. लिप्स के जो एरिया में है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. रिमेटेंट फीवर, टाइफॉइड, फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, सेरिब्रल फीवर है, वर्स फ्रॉम वार्म रूम, ठीक है. सो जनरल मोडालिटीज, एग्रेवेशन कहाँ कहाँ होता है, क्लोज्ड रूम, क्लोज्ड वार्म रूम, फ्रॉम गेटिंग वेट, ठीक है, गीला होने से, और दोपहर के टाइम पे जो है ये प्रोमिनेंट पॉइंट्स है गाइस, ठीक है, मार्क करिए. एमेलोडेशन इन ओपन एयर, अनकवरिंग, बाथिंग, कोल्ड बाथिंग, पेन्स बाय कफिंग एंड वॉकिंग. ओके गाइस, तो मैं आपको इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देती हूँ. एपिस्मेल है ना गाइस, ये आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, एंड इवन कैन आस्क एपिस्मेल एज फॉर फीमेल कंप्लेंट्स, एज फॉर यूरिनरी कंप्लेंट्स, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक सेकेंड, 5 मार्क्स को इसका माइंड आ सकता है. ओके. 5 मार्क्स को एपिस का माइंड पूछ सकता है. देन पर्टिकुलर्स में आपको इसका जीआईटी पूछ सकता है एपिस का 5 मार्क्स को. इसकी आइज़ पूछ सकती है कि एपिस की आंखों में क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है. देन उसका यूरिनरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. मैंने एक्चुअली ये तीनों का मीनिंग बताया नहीं था आपको, सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके. सो देन एपिस का आपको फीवर पूछ सकता है फॉर 10 मार्क्स और फॉर 5 मार्क्स, ठीक है. सो आपको ऐसा लिखना है, लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है. अगर 5 मार्क्स को भी पूछ रहा है तो पैथोजेनेसिस, फियर ऑफ एक्शन, ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है रेमेडी, ठीक है. ओके गाइस, तो आज की रेमेडी होती है हमारी एंड,
ठीक है, और मैं अब आपसे लेती हूँ अलविदा, ठीक है। सो गाइस, होपफुली हमारी प्यारी सी एपी स्मेल आपको पसंद आई होगी, और आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डू कमेंट डाउन बिलो। गाइस, मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, आप वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे आप कमेंट भी करते जाइए कि दीदी या मैम जो भी आप बोलना चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप इस पे बनाइए, नेक्स्ट वीडियो आप इस पे बनाइए, तो मैं आपके हिसाब से ही लाइक आगे की वीडियो कंटिन्यू करते जाऊँगी। सो गाइस, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई कहानी, एक नई अंदाज, एक नई रेमेडी, ठीक है, और एक नए फीचर के साथ, ठीक है गाइस। सो टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए गाइस, बहुत सारा पानी पीजिए, एंड बाय।